अच्छा, तो भाई हम लोग तो काम किस में कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में? जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। और सही बात है, इसकी शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे पहुंच बहुत आगे तक चली पहुंच गई, है ना। और बड़ी आसान सी लैंग्वेज है। अब जैसे तुम लोग को जो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में पढ़ रहे हो, तुमको ऐसा नहीं लग रहा होगा आसान है, तुमको लग रहा होगा सर जी यही क्या है, यही मुश्किल है। ध्यान समझो, तुमको लगेगा क्या कि सर यही मुश्किल है। तो जो लैंग्वेज आदमी लाइफ में पहली बार सीखता है, सबसे मुश्किल लैंग्वेज उसके लिए कौन सी होती है? वही होती है। जब वो दूसरी लैंग्वेज सीखता है तो वो उसके लिए क्या होती है? पहले से ज़्यादा क्या हो चुकी होती है? आसान। सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें, ठीक है, वो उसको पता है, इसलिए उसको इशू नहीं। अच्छा, तो भाई क्लास बनाते थे, और सॉरी क्लास कहाँ, और कल हम वो भी दिखाए थे कंपेयर करके। जी सर। किसमें? इसी सिस्टम पे है? यस सर। कहाँ गया वो नोटपैड? उसमें है सर। कहाँ? ये डेस्कटॉप पे ही है, ये सिनारियो करके है इसमें, ये है ये हाँ। नहीं उसी में है। हाँ, ये तो मान लो हाँ, अच्छे तो क्वेश्चन है सर, आप पढ़ाए थे जावा। एक मिनट सर, तो कल तारीख क्या थी? कल 17 तारीख थी। 17 की तो फाइल ही नहीं है। इसमें नहीं है, दूसरे वाले में इसी होगा। टेस्ट केस करके है, नहीं मैनुअल टेस्टिंग में देखिए 17 तारीख का कोई है, ये है ऊपर वाला कंपेरिजन। हाँ हाँ, ये था। कल हम लोगों ने तो वैसे एक देखा था, एक रफ सा कंपैरिजन, किसमें? दो लैंग्वेजेस में। लेकिन ये याद रखना, ये दोनों लैंग्वेजेस हैं, ये अलग अलग टाइप की लैंग्वेज है। कौन सी? अलग अलग टाइप। ये जावास्क्रिप्ट और जावा अगर बात करोगे तो जैसे ये नदी के इस किनारे पे है, वो नदी के उस किनारे पे। समझ लो दो बिरादरी हैं। दो क्या हैं? बिरादरी हैं। एक बिरादरी में ये लोग आते हैं, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, पर्ल, है ना, पीएचपी, ये सब किस में आते हैं? इस बिरादरी में आते हैं। मतलब ये इस बिरादरी में आते हैं, ठीक है। और इन लोग के साथ ये लोग ये हैं, ठीक है। और दूसरी बिरादरी कौन सी है? ये वाली। जैसे यहाँ लिख देते हैं, अच्छा मान लो यहाँ जावा वालों के साथ कौन कौन है मालूम है? पहले इसका लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट की कैटेगरी के कौन लोग हैं? कौन? पाइथन, और हाँ रूबी है, पीएचपी है। अब ये रूबी पीएचपी का यूज बहुत क्या हो गया है? कम हो गया है ना। एक लैंग्वेज और है, ग्रूवी है ना। या चलो ग्रूवी का नाम अभी नहीं लिखते हैं। पाइथन है, पीएचपी है, रूबी है, पर्ल है। अब आजकल रूबी पीएचपी क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं। पर्ल क्या हो गया? कम हो गया है। लेकिन हाँ, पाइथन देख ही रहे थे कितना यूज़ हो रहा है, बहुत यूज़ हो रहा है ना। कल दिखाए ही थे 30% इस समय दुनिया का पूरा मार्केट शेयर किसके पास है? पाइथन के पास है। लेकिन हाँ, ये लोग इसी की बिरादरी के, जावास्क्रिप्ट की बिरादरी के। और इनकी बिरादरी में कौन है? सी नहीं कहेंगे, सी है और सी प्लस प्लस है ना। उसको छोड़ो, पहले अभी देखो कौन जो आज चल रही हैं जो है। एक कौन है? सी शार्प, इसका नाम पढ़ते हैं सी शार्प, SHARP, है ना। सी शार्प इसका नाम पढ़ते हैं। ये लैंग्वेज है। जावा है, और तुम्हें बताएं तो जो फेमस हैं, हाँ डॉटनेट जो है ना, ये भी जान लो। जावा जिस कंपनी की लैंग्वेज है उस कंपनी, या ये देखो, भले एक आदमी से शुरू हुए, बाद में ये क्या बन गए? कंपनी बन गए। तो जो जावा है वो देन है किसकी? सन माइक्रो सिस्टम्स की। जावा किसने बनाया है? सन माइक्रो सिस्टम्स एक बड़ी कंपनी थी। बाद में मेरे ख्याल से अभी
10-12 साल पहले, 14 साल पहले क्या हुई है, उस अलग नहीं हुई है, उसको खरीद लिया है ओरेकल ने। उसको, उस कंपनी को किसने खरीद लिया? ओरेकल ने। तो सन माइक्रो सिस्टम्स का अब नाम खत्म हो गया और सब कुछ किसके पास आ गया? ओरेकल के पास। आ रही बात समझ में? तो ये जो जावा है ये उन अभी इस समय ओरेकल की है, पहले किसकी थी? सन माइक्रो सिस्टम्स की। ठीक है। और जो सी शार्प है ये किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट वालों की है, जिसका मालिक कौन था? बिल गेट्स, जो बहुत दिन तक बहुत अमीर आदमी था ना, कई सालों तक दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहा है। कौन? बिल गेट्स। तो कौन था? माइक्रोसॉफ्ट का जो ओनर था, मालिक है, अभी है वो। ठीक है, बिल गेट्स। ठीक है। तो ये सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज थी, जावा सन माइक्रो सिस्टम्स ने बनाई थी, और लैंग्वेज भी थी जो, अच्छा, और इधर ये जावास्क्रिप्ट किसकी है? जावास्क्रिप्ट तो बताया बड़े छोटे से बनी थी ना। हाँ, जावास्क्रिप्ट बनी थी बहुत छोटे से, और ये सिर्फ 10 मान के चलो 10 दिन में बन गई। और पाइथन है, रूबी है, PHP है। अब इन दोनों में ये अलग अलग हम बिरादरी बोल रहे हैं ना, तो कुछ तो इनमें अंतर होगा। सबसे बड़ा अंतर क्या है? जैसे जो लोग ऐसे हैं जो पहली बार जो जावास्क्रिप्ट सीधे पढ़ रहे हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। उनको पता है कोई वेरिएबल यूज़ करना है तो हमें लिखना है लेट वेरिएबल का क्या नाम, जैसे कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम मान लो x बराबर लिख दिया क्या 100। वो ये स्टाइल जानते हैं, है ना। यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, यहाँ क्या हो रहा है? अच्छा बताओ, एक चीज भी हमने पढ़ाई है और सब लोग को पता है, जो पुराने लोग हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा रहा है। पुराने का मतलब है जो गोल्डन वाले बैच के हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है x नाम का, और वो इनिशियलाइज हो रहा है, और कौन सी वैल्यू से? 100। यही तो बताए थे ना जी सर, कि जब वेरिएबल के पहले लेट लिखा होता है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है? डिक्लेयर हो रहा है। और उसके इक्वल टू 100 लिखा है तो उसका मतलब, अरे नहीं वहीं जाके बैठो, एक तो लेट आ रहे हो, ऊपर से कुर्सी दो इधर दो उधर, तो क्लास भी डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ, मतलब यहाँ क्या हो रहा है यार, इतना तो सबको पता है ना, लेट लिखा है, x लिखा है, इसका इसी को भाई तुम लोग समझ लो, पुराने वालों गोल्डन वालों, किसका मतलब है वेरिएबल क्या हो रहा है? डिक्लेयर हो रहा है। और नए वाले तो ये बात जानते ही हैं कि जब हम वेरिएबल के पहले लेट लगाते हैं तो इसका मतलब है वेरिएबल को क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर। और इक्वल टू करके जो 100 कर रहे हैं, इसको कहते हैं वेरिएबल में वैल्यू डालना। फिर से रिवाइज करा रहे हैं, इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं क्या? असाइनमेंट। हम लोग जो गणित में भी लिखते थे ना यार, x बराबर 100 फलाना ढिमाका, उसे क्या बोलते हैं? अंग्रेजी वाले असाइनमेंट बोलते हैं। तो 100 का क्या हो रहा है? असाइनमेंट। x नाम के वेरिएबल पे पहली बार असाइनमेंट हो रहा है ना, जी सर, पहली बार असाइनमेंट हो रहा है ना, तो इसी को एक नया नाम दिया गया क्या? इनिशियलाइजेशन। मतलब शुरुआत हो रही है। जैसे इस लाइन को इनिशियलाइजेशन बोल देंगे, लेकिन मेरे भाई इस लाइन को इनिशियलाइजेशन नहीं बोलेंगे। इस लाइन को इनिशियलाइज, इसको क्या बोलेंगे? असाइनमेंट। हाँ, री असाइनमेंट बोल लो, मतलब वैल्यू डालने को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? री असाइनमेंट। ये इनकी स्टाइल है। अच्छा, इनकी स्टाइल एक और देख लो भाई, नए वालों की, इनको फर्क नहीं पड़ता दुनिया कैसी है। उन्होंने कहा 100 रुपये दिए 100 ले लिए, 300 3000 दिए, आप 100 वैल्यू दिए तो 100 ले लिए, आप 3000 दिए तो हम 100 फेंके और क्या ले लिए? 3000 ले लिए। अगर आप यहाँ पे लिख दें, क्यों बात कर रहे हो भाई? अब बताओ, अब अगली लाइन में इनको क्या दे दिए? x को राहुल। तो भैया ये इसको भी ले लिए, कहे हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन देखो अब ये इन बिरादरी वालों की स्टाइल क्या है जो इधर रहते हैं। यहाँ इन लोगों की स्टाइल ऐसी है कि ये लोग लिखेंगे ऐसे नहीं, नंबर इनको रखना है ना 100, ये लोग पहले ही बांट के रखे हैं।
पहले क्या है, ये लोग बिरादरी में भी बिरादरी क्या करके रखे हैं, बांट के रखे हैं भाई। देखो अलग अलग है। जैसे इन्होंने कहा इंट, इन्होंने क्या किया, इंट। और हाँ, जब नंबर रखने की इन्होंने मतलब बताए तरीके, जैसे यहाँ देखो कोई तुमको कुछ ऐसा मिला नहीं, जो नए लोग हो वो लोग पहचानो जरा, तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम्हें मिला बस क्या, एक वेरिएबल। अब वेरिएबल में चाहो नंबर डालो चाहे क्या डालो, स्ट्रिंग डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं सिर्फ जावास्क्रिप्ट के साथ है, सेम यही कहानी किसके साथ है, पाइथन के साथ भी है, रूबी के साथ है, जावा के साथ नहीं है। जावा की जो स्टाइल है वो कहती है कि भाई पहले आप डिसाइड करो कि आप रखने क्या वाले हो। जैसे हमको लगा कि दिमाग में आया एक नंबर रखने वाले, तो हमको लिखना पड़ेगा क्या। और इन्होंने ऐसा नहीं इंट ऐसे ही हवा में, इन्होंने पहले से बता रखा है। इनको ये पता है कि इनके सॉफ्ट, जैसे देखो एक सॉफ्टवेयर का मेन काम है डेटा को मैनेज करना। डेटा कई रूप में हो सकता है, नंबरों में हो सकता है ना, नंबर में हो सकता है, अक्षरों में हो सकता है, अक्षर और नंबर मिक्स होके हो सकता है। तो डेटा का क्या हो सकता है, बहुत रूप हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसीलिए हर लैंग्वेज कहता है, लेकिन ये जो जावास्क्रिप्ट वाले हैं ये कहते हैं ठीक है भाई, हम जानते हैं इतने तरह के डेटा होते हैं, लेकिन हमें कुछ भी दोगे तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे। हमारा एक ही नियम है, पुराना फेंकेंगे नया ले लेंगे। लेकिन अब इस पे आओ, किस पे, इस लैंग्वेज पे आओ जिसका नाम क्या है, जावा। यहाँ क्या सिस्टम है, यहाँ पहले ही इन्होंने क्या किया, बांट दिया। कहा कि हर तरह की जो चीज़ है, जैसे नंबर रखना यूज करना है तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, इंट। नाम वाम किसी का रखना है, नाम पता कुछ ऐसा रखना है, कोई ऐसी डिटेल जहाँ अल्फाबेट है तो आपको यूज करना पड़ेगा वर्ड क्या, स्ट्रिंग। अगर आपको मान लो नंबर भी दशमलव में रखना है, सोचो देखो दशमलव में भी नंबर रखना है, तो जावा अलाउ नहीं करता। जावा बड़ी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, जावा बड़ी क्या है, स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है। वो कहती है साफ साफ, आप पहले ये डिसाइड करो रखने वाले क्या हो। जैसे जावास्क्रिप्ट में ये सब कुछ नहीं हम लोग को फर्क पड़ता, हम लोग को जो मिला वो लिया, वो रखा, उसने लिया, उसने भी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन जावा में ऐसा नहीं था भाई। अगर हमको मान लो एक नंबर रखना है, जैसे क्या रखना है, 100 ही रखना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इंट, वेरिएबल का नाम ऐसे लिखते हैं, इंट x बराबर 100। यहाँ लेट वेट नहीं लिखना है। जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, जिस वेरिएबल में जो डेटा हम रख रहे हैं उसका हमें क्या बताना है, टाइप। ध्यान से समझो, एक लैंग्वेज ये कहती है कि भाई ये सब मत बताओ। अच्छा, अब जैसे 100 लिखे हैं ना, जैसे अगर हम यही कोड 100.5 लिख दें, जावा इसको अलाउ बर्दाश्त नहीं करेगा भाई। हेलो, हाँ यार बोलो, हाँ आएंगे, ठीक है आएंगे। क्या लिखा हुआ है, इंट x बराबर 100.5। भाई जावा ये बर्दाश्त न करेगा भाई, तुम्हारी जावा स्क्रिप्ट ऐतराज नहीं करेगी। अगर इसी जावा स्क्रिप्ट पे बोल दो क्या, x बराबर कुछ भी लिख दो 300.27, जावा स्क्रिप्ट में कोई एरर नहीं आएगी। तुम्हारी लैंग्वेज है भाई, नए लोग हम लोग तुम लोग को एक बता भी रहे हैं, दुनिया ऐसी भी है, आगे तुम लोग भी उसको देखोगे। एक अंतर देख लो, अंतर करके देखते हैं तो चीज़ें हमें क्या होती हैं, ज़्यादा समझ में आती है। और लेकिन जावा देखो, जावा अजीब है, जावा है, C# है, इन लोग का अलग नियम है। ये लोग कहते हैं भाई पहले वेरिएबल अगर यूज कर रहे हो तो वेरिएबल का पहले क्या बताना होगा, तुमको टाइप। और जो टाइप बताओगे नहीं धोखा दोगे, बताओगे कुछ रखोगे कुछ ना, जो बताओगे वही रख सकते हो, कुछ दूसरा रख नहीं सकते। अरे जिसका फोन है उसको पता है साइलेंट ही करना है। 2 बार तो जावा में ये चीज अलाउड नहीं है जो यहाँ है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में इस बात में कोई, भाई देखो, क्योंकि जावा में बताते हो टाइप,
जो टाइप का वेरिएबल उसी टाइप की वैल्यू। यहाँ कोई टाइप नहीं बताते हो, बस यहाँ लिखते हो क्या, लेट, माना। कुछ लिखे कि हम नंबर मान रहे हैं, कि नाम मान रहे हैं, कि फलाना मान, कुछ नहीं बताया ना। तो जानते हो, आवाज से सीखो ध्यान से कि जावा में ये लाइन तो क्या है, सही है, लेकिन अगर ये लिखो x इक्वस टू, जैसे कुछ लिखो 32.75, ये लाइन क्या है, गलत। मतलब वेरिएबल में अगर आप क्या डाले हो, हाँ यार इसको ऐसे लिख देते हैं, ये देखो। जावास्क्रिप्ट को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जावा को तकलीफ है। जावा साफ साफ कहती है भाई पहले टाइप बताओ। जावा भी है और सी शार्प भी है। इसीलिए तो एक बात भी है, जो लोग जावा जानते हैं वो लोग ये दिमाग में रखें कि वो 95%, 90 से 95% वो सी शार्प जानते हैं। अगर उनसे कोई कहे तो अब इस लैंग्वेज पे काम करना उनके लिए क्या है, आसान है। दोनों के सिद्धांत क्या हैं, एक जैसे। दोनों के प्रिंसिपल्स क्या हैं, एक जैसे हैं, तो काम करना क्या है, आसान है, जैसे है ना। लेकिन अब जो ये है, जो जावास्क्रिप्ट पे काम किया है उस पे, उसको पाइथन पे, रूबी पे, पीएचपी पे काम करना क्या है, आसान। क्योंकि इनकी एक बिरादरी है। बिरादरी क्या है, अब सुन लो, बिरादरी का नाम भी है, ऐसे थोड़ी बिरादरी बन जाती है। जैसे इसको बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज, और ये जो बिरादरी है इसको कही जाती है स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। ये दो है लैंग्वेज के एक तरह से, हाँ मतलब दो बिरादरी हैं, एक डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है और एक क्या है, स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज कहती है कि भाई जो चीज कर रहे हो पहले बताओ, है ना। और लेकिन डायनेमिक टाइपिंग कहती है बताओ मत भाई, जो दोगे हम ले लेंगे। घास दोगे तो घास ले लेंगे, भूसा दोगे तो भूसा ले लेंगे, हम कोई इसका ऐसा नहीं है, ठीक है, इसका ऐसा नहीं है। ये कहता नहीं भाई जो आप, हाँ भाई नहीं जो दोगे वही लेंगे, नहीं नहीं वही दो जिस टाइप के हम हैं। जैसे x किस टाइप का है बताया गया ना, किन टाइप का, तो भैया उसमें दशमलव नहीं रख सकते। तुम कहोगे दशमलव कैसे रखें, तो भैया आपको हाँ डबल नाम का क्या बनाना पड़ा। आप अब वेरिएबल का नाम क्या है, डबल, उसका टाइप क्या होगा, डबल। मतलब इनमें बड़ी टाइप है यार, 8 टाइप के हैं। मतलब ये मान के चलो 8 बिरादरी है, जैसे हमारे यहाँ भी 8 बिरादरी है कि नहीं, 7-8 होती है ना हर बिरादरी में, तो समझ लो इनमें भी कितनी है, 8 बिरादरी हैं डेटा की। और वो बिरादरी यहाँ भी है, वो बिरादरी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे बस एक ही बात है कि आप कुछ भी दोगे ले लेगा। इसीलिए कहा गया डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज, कि वैल्यू के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। इसको बोला गया क्या, स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। ये इसमें ये अपने हिसाब से नहीं, आप पहले बता दोगे वही रखोगे, कुछ फालतू आप रख नहीं सकते। समझ में आई बात। अब लेकिन जावास्क्रिप्ट वाले जो इस बिरादरी के हैं, इन्हीं जावास्क्रिप्ट वालों पे ध्यान से समझना इस बात को। जावास्क्रिप्ट को यूज करके, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज करके एक लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम रखा गया क्या, टाइपस्क्रिप्ट। आगे देखना है भाई आपको। लेकिन जानते हो ये जो टाइपस्क्रिप्ट है, समझ में आ रही बात कि नहीं, टाइपस्क्रिप्ट ये बनाया किसने है, जावास्क्रिप्ट वाले। लेकिन इसके गुण मैच करते हैं जावा से। ये इस बिरादरी का है, ये इस बिरादरी, मतलब बनाया इन लोगों ने। और ये भी बता दें, तुम कहोगे अरे सर जी इस बिरादरी का भाग गया उस बिरादरी में,
तो भाई इस बिरादरी वाले भी भागे हैं उस बिरादरी में। जावा वालों ने एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम रखा था क्या है, अरे लैंग्वेज है अभी यूज होती है, दिखेगी भी, ग्रूवी, GROOVY बनाई जावा वालों ने। लेकिन हाँ वो इसके गुण मैच करते हैं इस बिरादरी से, लैंग्वेज का नाम क्या है, ग्रूवी। और एक चीज ये भी है, तो अच्छा है जावा वालों के लिए भी कि अंततः तो हमें यूज करनी है क्या, टाइप स्क्रिप्ट, है ना, जो कैसी लैंग्वेज है जहाँ पे हम टाइप बताते हैं। और आप लोग को भी अभी आगे दिखेगा टाइप बताने के क्या फायदे हैं और बिना टाइप के काम करने के क्या नुकसान है। अभी आप देखो एक चीज है ये भी है, टाइप तुम कहोगे अरे सर जी हम जावा स्क्रिप्ट, हमको तो टाइप, ऐसा मत सोचो, जावा स्क्रिप्ट के ऊपर ही क्या लिखी गई है, टाइप स्क्रिप्ट। तो जब आप टाइप स्क्रिप्ट का कोड कर रहे हो तो आप उसमें जावा स्क्रिप्ट का कोड भी कर सकते हो, मतलब उसी, अच्छा एक चीज है, टाइप स्क्रिप्ट कोई अलग लैंग्वेज नहीं है, तुम कोड लिखोगे टाइप स्क्रिप्ट में, लेकिन जब चलाओगे ना तो वो पहले टूटेगा किसमें, जावा स्क्रिप्ट में, और फिर चलेगा कौन में, जावा स्क्रिप्ट। मेन क्या है, जावा स्क्रिप्ट है। बस जावा स्क्रिप्ट ये कहती थी कि हम सपोर्ट करते हैं क्या, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज। कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं हमको चाहिए क्या, अरे जावास्क्रिप्ट वाले ही सोचे, वो कंपनी सोची कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे प्रोग्रामर हैं सब किसमें काम कर रहे हैं, स्टैटिक जावा में, जो कि कैसी लैंग्वेज है अभी आप लोग को बताया नहीं लेकिन आगे बताएंगे। स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज के अपने फायदे हैं भाई, बड़े बड़े कामों में कौन काम आता है, स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेजेस काम आती हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने बनाई कौन सी, जावास्क्रिप्ट वाली लोगों ने ही कौन सी बनाई लैंग्वेज, टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये है, अब बेसिक आइडिया तो आई थिंक सबको है ना। तो सही है सब, बढ़िया है ना। और इस तरह से हमने क्या बना रखी हैं, अपनी JS फाइल्स बना रखी हैं, और भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा यहाँ जरा ये भी जरा थोड़ा पहचानते भी हैं, वैसे तो आई थिंक लोग पहचानना जानते ही हैं, लेकिन फिर भी जैसे ये बताओ, ये जो कोड लिखा है क्या ये कोई फंक्शन है, नहीं है, ये एक लूप है, ये क्या है, एक लूप है, चलो ठीक है। और ये देखो ये क्या है, एक फंक्शन ना, हाँ वैसे ये return.js क्या है, एक मॉड्यूल है, और इसके अंदर आप कोड लिख सकते हो, समझ रहे हो। ये जो एरिया है, जैसे अगर हम यहाँ लिखें लेट p बराबर 200, लेट p बराबर क्या 200 अगर लिखें तो ये जो कोड है वो किस एरिया का है, हाँ ग्लोबल है, या ये क्या है, मॉड्यूल, ये मॉड्यूल का है। और यही तुम एक चीज और देखे हो क्या, रिटर्न, हाँ रिटर्न है, और एक चीज क्या देखे हो, फंक्शन, यहाँ कई क्या है, फंक्शन है। अच्छा एक चीज देखते हैं, एक फंक्शन बनाया गया है जिसका नाम क्या है, ऐड, क्योंकि फंक्शन जहां बनाया गया वहां लिखा है। अच्छा यहाँ ये ऐड नंबर फंक्शन बनाया गया है, नहीं, यहाँ क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, यहाँ फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। ये एरिया जो है वो किसका है, मॉड्यूल का है। चलो अच्छा एक काम करते हैं, कितने फंक्शन बने हैं, 3-4, इसमें 7-6 होंगे। चलो एक काम करते हैं, सब पहले हटाते हैं, फंक्शन नहीं हटाते हैं, मॉड्यूल का कोड थोड़ा साफ सुथरा।
6 कहाँ भाई, बहुत हैं ये तो, इतना डिलीट करवाओगे? तो नहीं है, बस इतना ही है। वो मैडम जितना दी थी उतना सारा बनाए थे, वही है। चलो, एक आपको मॉड्यूल दिख रहा है जिसका नाम है रिटर्न डॉट जेएस, है ना, जिसका नाम है क्या, रिटर्न डॉट जेएस। और इसके अंदर आपने बना रखे हैं कुछ क्या, फंक्शंस, अलग अलग कामों के लिए इसलिए बनाए हैं कि जब जरूरत पड़े इस काम की तो हमको फिर से उतना कोड लिखने की जरूरत न पड़े। हम वो अपना फंक्शन कॉल करें, वो फंक्शन काम करे, और काम करने के बाद जो भी उत्तर है, रिजल्ट है, वो हमको क्या करे, मिल जाए। तो यहाँ हमें दिखा क्या कि एक फंक्शन बना है जिसका नाम क्या है, ऐड नंबर, जो दो नंबर्स को क्या करता है, ऐड करता है। और देखो समझदारी का वो यूज किया गया है, बेवकूफ़ों की तरह अंदर ही फंक्शन के अंदर लेट नंबर 1 लेट नंबर 2 नहीं लिख दिया। एक बेवकूफ़ आदमी ऐसे कर देता ना, कैसे, लेट नम 1 बराबर कुछ लिख देता और लेट 2 बराबर कुछ लिख देता, जैसे 300 लिख दिया, अब ऐसे लिख देता एक बेवकूफ़ आदमी। तो क्या होता कि जब भी ये फंक्शन चलता तो हमेशा उत्तर क्या आता, 500 आता। इसी दिन के लिए तो सिखाया गया था तुम्हें कौन सा कंसेप्ट, पैरामीटर का। और बताने के टाइम यही बताया गया था, अपना कोड देखो, कोड में देखो 200 और 300, भाई क्या हमेशा 200 और 300 ही रहेगा, बदल सकता है ना। तो जो बदल सकता है इसीलिए इसको ऐसे रखने, इसीलिए ये सही नहीं है। सही ये है जो पहले इन्होंने क्या किया है, बना रखा है। यही कंसेप्ट जो है किसका है, पैरामीटर का। और फिर अंदर ये num1 और num2 को क्या करते हैं, तुम्हें पता है ये कैसे कॉल करेगा कोई आदमी, ये आदमी ऐसे कॉल करेगा, ऐड नंबर फंक्शन कॉल करेगा। लेकिन हाँ भाई ऐसे हवा में नहीं num1 num2 लिखा गया है। अब आपको दो चीज़ जोड़नी है वो आपको भेजनी पड़ेगी। जैसे आप लिख दें 345 655, तो अब ये दो नंबर तुमको पता है ना, जावा वालों के, तुम्हारे लिए भी तो यही था, पहली वैल्यू पहले पे जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे। num1 पे क्या आएगा 345, num2 पे क्या आएगा 655। ये num1 और num2 क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, उत्तर क्या आएगा, 1000। हाँ 1000 आएगा। यस सर, 1000। चलो हाँ, सोचता है 1000 है, जो भी है, लेकिन हाँ 1000 ये आ गया आंसर। फिर इसके बाद ये आंसर क्या हो गया, प्रिंट हो गया, छप गया। इसके बाद अब देखो, लेकिन तुमको एक बात ये पता होनी चाहिए, ये जो वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, रिजल्ट, ध्यान से समझना। ये वेरिएबल जो है तुमको बताया गया है, तुम लोग को तो भाई जावास्क्रिप्ट वालों को दो भाषा बताई गई ने, कि जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाया जाए, जैसे कौन, ये रिजल्ट, ये इस फंक्शन का क्या है, लोकल वेरिएबल। तो ये रिजल्ट वेरिएबल सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है, फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। तुम कहोगे सर जी क्या बात, कोई बात नहीं। अरे यार जरूरत पड़ती है, कोई काम करने के बाद काम का जो आंसर है उसको लेना है और आगे उसको क्या करना है, यूज करना है, तो लेना पड़ेगा ना। देखो जो तुम्हारा, अच्छे बताओ इस फंक्शन से क्या कर रहे हो तुम, दो नंबर को क्या कर रहे हो, जोड़ कर रहे हो। जोड़ने के बाद रिजल्ट आ रहा है ना, अब उस रिजल्ट को तुम्हें, वो जो रिजल्ट आ रहा है, जो भी दोनों के जोड़ने के बाद जो आंसर आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। और ये रिजल्ट वेरिएबल फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो तुम भी फंस गए ना। अब ये जो उत्तर आएगा ये तुम यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुमको सिखाया गया एक कंसेप्ट किसका, रिटर्न। किसका सिखाया गया, रिटर्न का। और ये कंसेप्ट बड़ी सीधी बात करता है, रिटर्न और रिजल्ट। ये कहता है कि जो वैल्यू अंदर है हम उसको बाहर भेज सकते हैं। जैसे रिजल्ट है, याद रखना, अगर ये लाइन हटा दी जाए तो अब दुनिया का कोई भी आदमी इस रिजल्ट को, आदमी क्या मतलब क्या, जैसे बताओ एक ये फंक्शन है ना, फंक्शन कहाँ कॉल करते हो, मॉड्यूल के अंदर,
हाँ, मॉड्यूल के अंदर कॉल करते हो ना फंक्शन को। जैसे ये ऐड नंबर को कॉल किया गया है, कहाँ कॉल किया गया है? मॉड्यूल के अंदर। तो एक फंक्शन है जिसे कॉल करते हो कहाँ? मॉड्यूल के अंदर। और फंक्शन को कॉल करते हो कहाँ? दूसरे फंक्शन के अंदर। ये बात पता है कि नहीं आपको? बताइए, बताया गया कि नहीं आपको? ये बताइए कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, लेकिन याद रख लो, दुनिया की कोई ताकत इस रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू को कहीं पे अवेलेबल नहीं करा सकता, क्योंकि ये वेरिएबल में पड़ी वैल्यू फंक्शन खत्म होते ही ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो ये कंसेप्ट बनाया गया कि अगर मान लो कोई चाहता है कि हम इस रिजल्ट को बाहर इस्तेमाल करें तो कैसे करेगा? अब उसके लिए ही यहाँ पे लिखा जाता है क्या? रिटर्न। रिटर्न में अगर हमने लिख दिया क्या? रिजल्ट, तो जो रिजल्ट वेरिएबल में है वो क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न हो जाएगा तो उसको अब हम चाहें तो एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया, मान लो लेट y बराबर ऐड ये। लेकिन याद रखना ये y में तो अब होगा क्या? अच्छा, ऐड नंबर फंक्शन चलेगा। अच्छा, अगर हम चला दे तो क्या होगा? अच्छा, एक चीज तो तुम लोग को सिखाए हैं, डिबग करना। भाई तुम लोग के लिए भी लेसन है, पुराने वालों के लिए जो इक्लिप्स पे काम करते थे, यहाँ भी डिबग होता है। वही स्टाइल है, जो चीज देखनी है कैसे चल रही है, एक ही चीज तो बताएं। यहाँ कर्सर ले जाओ और क्या करो? क्लिक करो। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक पॉइंट। हर वो लाइन जो तुम्हें चलानी है, जैसे अब तुम्हें पता है ना यार, इतना अंदाजा तो है कि चलाएंगे तो लाइन नंबर 1 तो खाली है, चलेगी क्या? लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 चलेगी तो क्या होगा? ऐड नंबर नाम का फंक्शन क्या होगा? कॉल होगा। और देखो जरा तुम्हें चलाना कैसे है। यही ये है ना, ये कीड़ा जैसा जो दिख रहा है, हाँ, डिबग यही है। ठीक है, यहाँ से तो रन हो जाएगा ना। चलिए यहाँ उसी में जो 3 डॉट दिया है उसी पे है। इसका वो चेंज करने की वजह से ये देखो, रन एंड डिबग क्लिक किए, नोट डॉट क्या लिखिए? जेएस। अब देखो, ये तो सब लोग ट्राई करो यार, इससे अच्छा कुछ नहीं है। ये जान लेना है, प्रोग्रामिंग में इससे अच्छा कुछ नहीं होता। क्या करना है? डिबग करना। कोड लिखा है, देखो तो सही क्या चल रहा है, इसमें सब दिखता है। देखो ये लाइन जो हल्की पीले रंग की हुई है, इस लाइन का मतलब है अभी ये चली नहीं है, कोड यहाँ पहुँच गया है। अब जैसे ही ये क्या होगा, अब देखो यहाँ ऊपर वाले इसको पहचानो, ये बटन, इस पे जैसे ही क्या, देखो कौन सी बटन का नाम क्या है? कंटिन्यू। इस पे क्लिक करोगे तो कोड चल देगा। चलेगा तो इस लाइन पे क्या होगा? ऐड नंबर नाम के फंक्शन को क्या करेगा? कॉल करेगा। जब ऐड नंबर नाम के फंक्शन को क्या कॉल करेगा तो मेरे भाई ये फंक्शन क्या होगा? कॉल होगा। और देखना इस फंक्शन के अंदर जो पहली लाइन है, मतलब कौन सी? लाइन नंबर 6। फंक्शन की पहली लाइन कौन है? ऐड नंबर फंक्शन की लाइन नंबर 6। देखना कोड वहीं आएगा कूद के। लो, आया कि नहीं आया? कहीं दाहिने बाएं नहीं भागा, मनमानी थोड़ी चल रही चीजें। अब देखो, अब ये num1 num2 जो पहले कुछ नहीं थे, लेकिन जैसे ही ये फंक्शन चला ऐड नंबर, तो बताओ फंक्शन कॉल करने वाले ने भी तो क्या भेजी थी? 2 वैल्यू। फंक्शन कॉल करने वाले ने भी तो क्या भेजी थी? 2 वैल्यू, num1 और num2। तो मेरे भाई देखो num1 पे क्या आया है, ये दिखता है। सबसे अच्छी बात यही है डीबगिंग, तुम्हें सब दिखेगा कि अच्छा यहाँ तो पहुँचा, यहाँ आया है। तुम लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं ना, ये वैल्यू आएगी कि वो वैल्यू आएगी। हमारे जो भी कंफ्यूजन हो वो तुमको दिखाएगा कि इस समय क्या चल रहा है। देखो num1 पे क्या आया? 345। और num2 पे क्या आया? 655। क्योंकि पहली वैल्यू आएगी किस पे? पहले पैरामीटर पे, दूसरे पैरामीटर पे। अब इसके बाद अंदर आए num1 है 345 और 655।
अब ये लाइन देखो, अभी ये लाइन चली नहीं है, लाइन नंबर 6, क्योंकि लाइन नंबर 6 का कलर अभी क्या है, येलो है ना। और वो जाओ वाले तुम लोग के लिए कलर क्या था, ग्रीन था ना। हाँ, यहाँ देख लो कलर क्या है, थोड़ा येलो और ग्रीन क्या है, मिक्स है ना। जैसे ही फिर ये लाइन चलती है ये, अब देखो ये देखो रिजल्ट में आया कि नहीं 1000, दिख रहा है कि नहीं। लेकिन देखो लाइन नंबर 7 पे तुम रिजल्ट को क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, रिजल्ट वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर हुआ है, फंक्शन के अंदर। ये प्रिंट करने में इसे कहाँ यूज कर रहे हो, फंक्शन के अंदर। इसलिए इसमें कोई इशू आएगा नहीं। लेकिन ये जो लाइन अब देखो, लेकिन ये भी याद रखना, ये रिजल्ट वेरिएबल फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं। इसीलिए कंसेप्ट क्या था, रिटर्न। ये रिटर्न लिखा और वेरिएबल का क्या लिखा, उसका वेरिएबल का क्या लिखा, नाम लिखा, टाइप नहीं, सॉरी, क्या लिखोगे, बोलो नाम, इसे रिटर्न और रिजल्ट। और जानते हो क्या जादू होगा, अब ये होगा जो ये रिजल्ट वेरिएबल जिसके अंदर 1000 है, यार 1000 है ना, कहाँ है, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर है ना। जब रिजल्ट वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा 1000 नहीं खत्म हो जाएगा, बोलो। तो ये जब रिटर्न रिजल्ट, ये जैसे ही लाइन चलेगी, देखो अब कोड आएगा यहीं, देखो आ गया कि नहीं आ गया, ये। और इसके बाद जब ये लाइन चलेगी रिटर्न रिजल्ट, तो जानते हो क्या, जो 1000 है, वैसे तो जानते ही हो फंक्शन से बाहर निकलते ही सब क्या हो जाता है, फंक्शन के अंदर के सारे वेरिएबल क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये खत्म होने से पहले जो इसके पास है, रिजल्ट के पास क्या है, 1000 ना, 1000 वो क्या करता है, आगे दे देता है। ध्यान से समझो क्या हो रहा है, फंक्शन चला, अंदर आया, रिजल्ट में क्या आई, वैल्यू आई। तुमको पता है फंक्शन खत्म होते ही रिजल्ट की कहानी क्या खत्म। याद रखना, इसकी लाइफ ही यही है, जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है वो फंक्शन के अंदर ही पैदा होता है और फंक्शन के अंदर ही क्या हो जाता है, मर जाता है। तो बताया गया है आपको, जावास्क्रिप्ट वाले तो भाई ये जानते हैं, और जावा वाले भी जानते हैं भाई, लोकल वेरिएबल उनका ऐसा ही था, अंदर ही पैदा होता है, अंदर ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर चाहते हो कि उसकी कोई चीज खत्म होने से पहले मिल जाए, अरे यार महत्व ये रिजल्ट नाम का नहीं है, अरे ये बताओ, अच्छा 1 मिनट बंद करते हैं पहले इसको, ये बताओ अगर इसका नाम हम लिख दें के, यहाँ लिख दें के, और यहाँ लिख दें भाई, तब जब वैल्यू के में आएगी, जब वैल्यू के में आएगी तो रिजल्ट भी यहाँ क्या लिखोगे, के नाम से लिखोगे ना। अब बताओ क्या अब के में 1000 नहीं आएगा, अरे तब भी तो उत्तरवा क्या आएगा, जब 345 655 भेजोगे तो आंसर क्या आना है भाई, 1000 आना है ना। जरा सोच के देखो इस बात को। तो महत्व इस नाम का नहीं है, वैल्यू का है। लेकिन एक बात ये है, अब वो जो 1000 है, लेकिन चाहे उसका नाम रिजल्ट रखो, चाहे के रखो, चाहे टी रखो, चाहे पी रखो, लेकिन वो के फंक्शन के अंदर ही पैदा होगा और फंक्शन के अंदर ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर वो चाहता है अपनी वैल्यू किसी को देना तो उसे लिखना पड़ेगा क्या, या हाँ रिटर्न और वेरिएबल का क्या नाम, तभी ये वैल्यू के तो खत्म होगा ही होगा। लेकिन जानते होगा क्या, जब चलेगा तो क्या होगा, रिटर्न के पड़ेगा तो के खत्म होने से पहले अपनी वैल्यू आगे दे देगा, और वो वैल्यू कौन ले लेगा, y। समझ लो, के को तो मरना ही था, है ना, लेकिन मरने से पहले आगे चीज को क्या कर दिया, ट्रांसफर, और वो किसको मिल गई, y। अच्छा y की जिंदगी कितनी है, y भी अमर नहीं है, कोई दुनिया में अमर
नहीं है। वाई कहाँ है? मॉड्यूल में। जब तक मॉड्यूल में चलेगा, मॉड्यूल में है, तब तक ये जिंदा रहेंगे। अब इस मॉड्यूल में हम शायद चाहे तो जैसे ऐड नंबर को एक बार कॉल किए, ऐड नंबर को मान लो हम फिर क्या कर लिए, दोबारा कॉल कर लिए, इस तरह से, फिर मान लो क्या कॉल कर लिए। अब ये देखो सबकी भाई हिसाब देखो कि किसकी कितनी जिंदगी है, और अमर कोई नहीं है ना। तो देखो ये भाई, ये वाई कब तक जिंदा रहेंगे? देखो जब तक मॉड्यूल चल रहा है। मॉड्यूल जब चल रहा है, ऐड नंबर चलने से ही मॉड्यूल चल के खत्म नहीं हो गया, उसके आगे भी मॉड्यूल चला कि नहीं? उसके आगे भी मॉड्यूल चला कि नहीं? जब तक मॉड्यूल जिंदा है, चल रहा है, तब तक कौन जिंदा है? वाई, है ना। और जब तक, और ये लेकिन जो के है ये सिर्फ कब तक अवेलेबल है? फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर ये अवेलेबल नहीं। क्लियर है ना ये? और रिटर्न ही एक वो रास्ता है जिसके सहारे वो बाहर पहुंच सकता है। लेकिन ऐसे नहीं मनमानी कूद के बाहर पहुंच जाएगा, तब पहुंचेगा जब कोई इस फंक्शन को क्या करेगा? कॉल करेगा। ये रिटर्न देगा सोना, लेकिन तब जब कोई जाके क्या करेगा? खो देगा। देखो ये क्या दे रहा है, ये फंक्शन के की वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ये देगा जो ये देगा, ठीक है, लेकिन देगा उसी को जो इसे क्या करेगा? कॉल करेगा। और जब कॉल करेगा भाई तभी तो मिलेगा जब उसे क्या करेगा? कोई कॉल करेगा। लेकिन एक बात ये भी याद रखना, हमने कॉल किया, हमने कॉल क्या? हमने कॉल किया, लेकिन जैसे यहां देखो हमने कॉल किया, यहां भी कॉल किया है ऐड नंबर को, यहां भी कॉल किया है, कोई अंतर नहीं। यहां 345 और 655 भेजा है, यहां 34 और क्या भेजा है? 56 भेजा है कि नहीं? दोनों केस में कॉल किया है, बस अंतर क्या है? दोनों केस में ऐड नंबर ने रिटर्न किया। दोनों केस में ऐड नंबर ने क्या किया? रिटर्न किया है। अब यहां क्या है? हमने रिटर्न को स्टोर किया है और यहां रिटर्न को स्टोर नहीं किया, बस अंतर इतना। और इस पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मन करे तो स्टोर करो, मन करे तो स्टोर। क्लियर? और ये है सबट्रैक्ट नंबर, ये भी फंक्शन है। ये क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है, लेकिन कोई एरर दे रहा है, सॉरी रिटर्न कर रहा है ना, लेकिन सबट्रैक्ट नंबर जिसने कॉल किया है वो रिटर्न को ले नहीं रहा है। रिटर्न कैसे लेगा? और याद रखना हमेशा, याद रखना हमेशा इस बात को कि फंक्शन अगर रिजल्ट नाम से रिटर्न कर रहा है तो कॉल करने वाले को भी रिजल्ट नाम से लेना कोई जरूरी नहीं है। वो चाहे जिस नाम पे ले सकता है। और अंतर क्या है? आर मॉड्यूल का वेरिएबल है और रिजल्ट फंक्शन का। वो फंक्शन के अंदर ही पैदा होगा, वहीं खत्म हो जाएगा, और ये बाहर भी इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर? चलो ये तो बड़ी बेसिक और छोटी बात है। अब एक चीज और हमको देखनी है, जरा देखो भाई सब लोग, ये देखो सब लोग भाई, एक नई चीज, ये तो समझ में आ रहा है। तो हम तो नई पुरानी बातें कर रहे थे, कौन सी नई बात बताए, है ना? लेकिन ये बताओ, इस मॉड्यूल का नाम फिर से बताओ, क्या है? रिटर्न डॉट जेएस। क्या किया गया है? 7-8 तो फंक्शन बनाए गए हैं। 7-8 तो क्या बनाए गए हैं? फंक्शन। और हमने यहाँ कॉल किया है क्या? हमने हटा दिया, अच्छा ऊपर कॉल किया, सॉरी। चलो अब ध्यान से समझना इसको। ये बताओ,
रिटर्न डॉट जेएस एक मॉड्यूल है, इसके अंदर 7-8 क्या बने हैं, फंक्शन, और इसको हम इस मॉड्यूल के अंदर आराम से कॉल कर सकते हैं 8 में से किसी को। अब लेकिन सवाल दूसरा है, सवाल ये है, मान लो हम एक नई वो बनाते हैं और एक नया मॉड्यूल बनाते हैं, क्या बनाए, उसका नाम रख देते हैं, मान लो टेस्ट, कुछ भी रख सकते हैं, डॉट, जानते हुए नाम में क्या रखना है, जेएस, इंटर मारना। अब हमें क्या करना है, कोड लिखना है। क्या लिखना है, कोड लिखना है, और हमसे कहा गया है कोड लिखो 2 नंबर को जोड़ने का। तो क्या करें, ध्यान से समझो, पहले क्या करें, हमें 2 नंबर को जोड़ना है, लेकिन कहाँ, टेस्ट डॉट जेएस के अंदर। और अभी तक हम ये सीखे हैं कि यार तुम कहोगे ऐड नंबर जो है ये क्या है, फंक्शन है, इसको कॉल कर लो, ये 2 नंबर को क्या करता है, जोड़ता है। इसका कोड पहले से लिखा हुआ है। एक देखो, पहले तो एक तो बेवकूफ़ों वाला रास्ता दिखा देते हैं, पता तो रहे बेवकूफ़ी क्या होती है, कि भैया ऐसे कर दें, अच्छा ऐड नंबर करना है, यही कॉपी करके क्या कर दें, पेस्ट कर दें, है ना। ये बेवकूफ़ों वाला रास्ता है कि आपको, जैसे यहाँ इस टेस्ट डॉट जेएस के अंदर भी हमें 2 नंबर को क्या करना था, जोड़ना। तो अब 2 नंबर को जोड़ने का कोड, जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता वो क्या करता, वो कॉपी पेस्ट भी नहीं करता, वो लिखता। जो उससे थोड़ा सा समझदार था वो क्या करता, कॉपी करके क्या कर देता, पेस्ट। लेकिन है अभी भी दोनों क्या, बेवकूफ ही। अब भाई इसी कोड की 2 कॉपी है कि नहीं, एक है टेस्ट डॉट जेएस के अंदर और एक है रिटर्न डॉट जेएस के अंदर। अगर मान लो ऐड में कल को कुछ परिवर्तन आया, 2 नहीं 3 नंबर को जोड़ना है या कुछ करना है, तो उस कंडीशन में दोनों जगह जाके परिवर्तन करना होगा कि नहीं करना होगा, मेहनत ज्यादा लगेगी ना। और सबसे बड़ी देखो बेवकूफ़ी, यार जगह भी ज़्यादा घेर लिए, सब कुछ तो, सारी बेवकूफ़ी तो कर लिए, लेकिन हाँ, हम तुम कहोगे सर जी आप हमसे समझदारी की उम्मीद कर रहे हो, लेकिन हमें बताए ही इतना हो कि एक फंक्शन हम कॉल, फंक्शन बनाते ही इसलिए हैं क्योंकि जब जरूरत पड़े उस कोड की तो हम उसे क्या करें, कॉल कर सकें। लेकिन हम अभी तक यही सीखे सर कि फंक्शन को मॉड्यूल के अंदर ही बनाते थे और मॉड्यूल के अंदर ही क्या करते थे, कॉल करते थे, है ना। अच्छा एक बात और भी याद रख लो सब लोग, ये फंक्शन का नाम क्या है, ऐड नंबर। मेरे भाई इस फंक्शन का नाम क्या है, सबट्रैक्ट नंबर। एक ही मॉड्यूल के 2 फंक्शन एक दूसरे को बड़े मजे से कॉल कर सकते हैं यार, इस तरह से देखो, ये देखो, एक फंक्शन जो किसी मॉड्यूल में है उसको उस मॉड्यूल में से कहीं से भी और मॉड्यूल के किसी दूसरे फंक्शन से भी आसानी से कॉल कर सकते हैं। याद रहेगी सबको ये बात ना। लेकिन और यही सीखे हो अभी तक तुम, लेकिन हम बात कर रहे हैं टेस्ट डॉट जेएस के अंदर ऐड नंबर नाम के फंक्शन को क्या करना, कॉल करना। ध्यान से समझो इस बात को, हम क्या मांग रहे हैं बताओ, हम कॉल करना चाहते, हम देखो क्या चाहते हैं, ऐड, हमें 2 नंबर को क्या करना है, जोड़ना है, जिसका कोड ऑलरेडी रिटर्न डॉट जेएस नाम के मॉड्यूल में बन के रखा है, वो बार बार इस्तेमाल हो सके, इसीलिए एक समझदार आदमी ने क्या बनाया था, फंक्शन में, हाँ पैरामीटर बनाया, फंक्शन में वो कोड डाल दिया। अब हम, मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम कोड हाथ से लिखें या तो उसे यहाँ कॉपी करके क्या करें, हमें कॉल यहाँ करना है, जैसे हम चाहते हैं ऐसे कॉल करते हैं, क्या नाम है, जो भी नाम है उसका क्या नाम है, ऐड नंबर। तो मेरे भाई हम ऐसे कॉल करना चाहते हैं, और इस तरह से दिख रहा है सबको, हम ऐड नंबर फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं इस तरह से। सबसे अच्छा तरीका तो यही है ना यार, ना हम कोड कॉपी पेस्ट करें, ना हम नया कोड फिर से लिखें, जो बना हुआ है सबसे। फंक्शन इसलिए तो बनाते हैं, फंक्शन के पीछे क्यों पागल रहते हैं, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो मेहनत नहीं करनी है, बस एक लाइन में उसके नाम से उसे क्या कर लेना है, कॉल कर लेना है ना यार। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि हम इसे क्या कर लें, कॉल कर लें, है ना।
अब लेकिन यार ये कॉल नहीं होगा। देखो एरर मेरर आ गई कि नहीं आ गई, सब दुनिया भर की। वो कह रहा भाई ऐड नंबर क्या होता है? अरे तुम कहोगे वही जो तुम्हारे बगल वाला कहेगा, भैया बगल वालों का हिसाब किताब हम नहीं रखते, हमको बगल वाले के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसीलिए देखो ये कोड चला नहीं। अब ऐड नंबर हमें 2 नंबर जोड़ना है, तो या तो फिर चले वही बेवकूफ़ों वाले रास्ते पे, क्या करें, कॉपी करके क्या कर दें, पेस्ट कर दें, और पगला जाए तो चले बैठ के लिखने लगे हैं। बोलो समझ में आती है बात? अब यही एक चीज दी गई आपको, अगर आपको कोई चीज लगती है कि बाहर इस्तेमाल करनी है, तो मेरे भाई ये यहाँ पे आके बस लिख दिए होते क्या, एक्सपोर्ट। बस यही वो लाइन है जो अगर किसी फंक्शन के पहले जो वर्ड, ये वर्ड है जो किसी फंक्शन के पहले लिख दिया जाए तो जानते हो क्या होता है? तो ये होता है कि अब ये फंक्शन पूरी दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, सारी बंदिश क्या हो गई, खत्म हो गई। आ रही बात समझ में कुछ? जो भी फंक्शन, तो अब यही एरर दे रहा था ना। अब ये पहले तो इस काबिल ही नहीं था कि ये बाहर पहुंच जाए। पहले तो इसकी औकात यही था कि भैया नहीं, तुमको यही गाँव में रहना है, गाँव से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये वर्ड लग जाएगा, अब इनका समझ लो वीजा पासपोर्ट रेडी है। अब बस कोई बुलाए इनको, ये जा सकते हैं। पहले तो ये जा ही नहीं सकते थे, भैया नहीं तुम यहीं रहो, है ना। ये जब एक क्या वर्ड लगा, एक्सपोर्ट, है ना। अब क्या कहे, पासपोर्ट बन गया तो क्या करोगे, किसी भी देश चल दोगे, वापिस मार के भगा देंगे, ऐसे थोड़ी चल दोगे। और जाओगे कहाँ ऐसे ही भाई, है वहां जाके क्या करोगे, भीख मांगोगे, हैं। तो इसलिए ध्यान से देखो, तो ये है एक्सपोर्ट, है ना। अब यहीं एक लाइन और आती है, लेकिन भाई देखो, अब वो तो कह दिया बाहर जा सकता है, लेकिन फिर भाई आप वो जा सकता है, आपको बाहर चाहिए तो आपको उसे बुलाना पड़ेगा। अब यहीं एक लाइन पैदा होती है क्या, इंपोर्ट। और जैसे यहाँ लिख दिया, क्या नाम था उसका, करली ब्रैकेट के अंदर ऐड नंबर, और फिर एक चीज और लिखनी पड़ेगी, फ्रॉम, और फिर लिखना पड़ेगा, हाँ, और ये लिखना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर लिखना डॉट स्लैश रिटर्न, है ना, डॉट जेएस, मॉड्यूल का नाम। हाँ। अब चल गया ना भाई, पहले रिजल्ट हटा देते हैं, फिर से चलाते हैं फ्रेश। चल गया कि नहीं चल गया? तो याद रखना, एक फंक्शन ऐसा नहीं कि मॉड्यूल के अंदर बनाए हो तो मॉड्यूल के अंदर ही यूज करोगे, वो फंक्शन मॉड्यूल के बाहर भी इस्तेमाल हो सकता है। बस शर्त ये है कि उसके पहले क्या लिखा हो, एक्सपोर्ट, पहली शर्त। और दूसरी शर्त ये है कि कॉल करने वाला पहले क्या करे, इंपोर्ट, है ना। इतना बढ़िया नाम रखा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। कोई सामान मंगाते हो ऐसे ही नहीं मंगाते ना, पहली बात तो वही सामान जाएगी जो पहले जा सकती है, और जाएगी भी तब जब तुम उसे क्या करो, मंगाओगे। अब जैसे देखो, ये सब्ट्रैक्ट नंबर है मेरे भाई, ये नहीं इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल नहीं होगा। इसको सोचिए कि हम कॉल कर लें तो कॉल नहीं कर सकता सब्ट्रैक्ट नंबर को। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट नंबर एक्सपोर्ट नहीं हुआ। लो देखो भाई, अब ये भी हीरो हो गए, अब ये भी बाहर इस्तेमाल, इनका भी पासपोर्ट बन गया, लेकिन जा नहीं सकते। हाँ नहीं जा सकते भाई, जाएंगे तब जब कोई क्या करेगा, कॉल करेगा। लेकिन अगर अब कोई कॉल करेगा, अब लेकिन हाँ, लेकिन अभी इंपोर्ट तो हुए नहीं है। यहीं अब एक लगेगा क्या, कॉमा, क्या नाम है उनका, सब्ट्रैक्ट। अब ये भी आ गए भाई, अब ये भी दुबई पहुंच गए हैं, चले चराए भेड़। अच्छा सॉरी, सब्ट्रैक्ट करना है, हाँ तो वही। अब लेकिन अब कॉल होगा मजे से, अब कोई टेंशन नहीं है। दुबई में
तो समझ रहे हो क्या है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और क्या है इंपोर्ट, दो चीजें। बड़ी सही थी भाई, ये ना होता तो सब बेकार था। कि ऐसा थोड़ी ना है कि तुम लोग पढ़ रहे हो आते हुए एक मॉड्यूल बना के उसी में खिचर पिचर करके क्या करते हो, चले जाते हो, तुमको लगता है दुनिया इतनी ही बड़ी है। ऐसा थोड़ी ना है। हम कंपनी में जाओगे तो किसी का कुछ काम करोगे ना, रोज काम करोगे, रोज 8 घंटे काम करोगे ना। कितने मॉड्यूल बना दोगे, कितने फंक्शन बना दोगे, बहुत सैकड़ों मॉड्यूल बना दोगे, हजारों क्या बना दोगे फंक्शन। ऐसा थोड़ी ना बना बना के फेंकते जाओगे। जो बनाए हो किसी काम के लिए, कोई काम फिर नया करने जाओगे, वो काम पहले से बना हुआ है तो फिर से थोड़ी लिखोगे, पागल थोड़ी ना हो। क्या करोगे उसको, कॉल करो। और वो कॉल होना बाहर तभी हो पाएगा जब उसे क्या किया जाए, एक्सपोर्ट। और जिसे कॉल करना है वो क्या करे, इंपोर्ट। तो कर लोगे आज तुम लोग ये काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। देखो सबको क्या करो भाई, जिसको जिसको बाहर चाहिए इसे क्या कर दो, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। और मान लो कई हैं इसमें, 1 2 3 4 5 एक्सपोर्ट नहीं किए हैं। और कितने एक्सपोर्ट किए हैं, 1 2 3 4 एक्सपोर्ट किए हैं, 5 एक्सपोर्ट नहीं किए। ये 4 बाहर इस्तेमाल होने के काबिल हैं, 5 काबिल नहीं। बाहर इस्तेमाल करना हो, लेकिन हाँ कोई भी कॉल करेगा तो ऐसे मनमानी कॉल नहीं कर लेगा। अब कितने और कॉल हो रहे हैं, 2 और हो गए ना। क्या क्या, अच्छा ये 9 के 9 एक्सपोर्ट करें तो 9, तो यहाँ इंपोर्ट भी कितने करने पड़ेंगे, 9। मेहनत बढ़ जाएगी ना। अब मान लो किसी फंक्शन में किसी मॉड्यूल के अंदर, ये पहले कर लोगे ना इतना आज, बस रोज के रोज करते जाओ यार, समस्या नहीं होने वाली। तो और तुम लोग भाई जो गोल्डन वाले हो, थोड़ा बहुत VS कोड चलाना इन लोगों से क्या करो, सीख लो थोड़ा। और ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, 15-20 मिनट भी देखोगे। तुम लोग तो क्लिप्स चलाए हो ना यार, तुमको तुम्हारा ये भी एक एडिटर है सिंपल, बस थोड़ा ये लोग बता देंगे यहाँ से चलाना है, ये करना है। और जहाँ 5-7 मिनट देखोगे तुम लोग वैसे भी क्या करोगे, चलाने लगोगे। अब ध्यान से समझना कि भैया जो चीज़ बाहर कॉल करनी है उसे क्या करना पड़ेगा, वहाँ करोगे क्या, एक्सपोर्ट। और जहाँ कॉल करोगे उसे करोगे क्या, इंपोर्ट। मान लो यहाँ हमके वो 9 को 9 यूज कर, अच्छा एक ये भी है, वहाँ से कितने एक्सपोर्ट हो रहे हैं, 4। यहाँ कितने इंपोर्ट कर रहे हैं, 2। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है 4 एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो तुमको 4 इंपोर्ट करने पड़ेंगे। जितनी तुमको यूज करना है उतना इंपोर्ट करो, नहीं यूज करना है तो इंपोर्ट मत करो। अगर 9 के 9 यूज करने हैं बाहर तो 9 के 9 को वहाँ क्या करोगे, एक्सपोर्ट। और हमें यहाँ 9 के 9 यूज करने हैं तो हमें 9 के 9 करने होंगे क्या, इंपोर्ट। और ये मत समझना एक बात और, ऐसा नहीं कि return.js को सिर्फ test.js ही कॉल कर पाएंगे इंपोर्ट करके। अब ये तो एक्सपोर्ट हो ही रहा है ना। अरे program.js देख रहे हो, ये भी इंपोर्ट करके मजे से कॉल कर सकता है। जब एक मॉड्यूल के जो फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो बाहर आराम से इस्तेमाल होंगे। यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है और वहाँ से क्या हो रहा है, इंपोर्ट। यहाँ 9 फंक्शन है, अगर 9 के 9 उसमें यूज करने हैं तो 9 के 9 भाई यहाँ तो एक्सपोर्ट करोगे ही करोगे, और 9 के 9 वहाँ इंपोर्ट करने पड़ेंगे। और एक बात, लेट num इक्वल्स टू 3000, ये क्या है मेरे भाई, मॉड्यूल लेवल का एक वेरिएबल है, ग्लोबल टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, num है। और वैल्यू उसके अंदर क्या है, 3000 है। उसका डिक्लेरेशन हुआ है और उसका इनिशियलाइजेशन हुआ है किससे, 3000 से। उसमें असाइनमेंट किसका है, 3000 का। सबको पता है। लेकिन मेरे भाई ये इस फंक्शन के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर इसको कोई भी फंक्शन कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बाहर इस्तेमाल होने लायक ये भी नहीं है, क्योंकि इसका भी पासपोर्ट अभी बना नहीं है। तो भैया बस क्या कर दो, एक्सपोर्ट, बन गया पासपोर्ट। भेज दो इनको भी, दुबई भेड़ चराए।
तब लेकिन हाँ भाई ऐसे नहीं भेड़ चराने पहुंचेंगे, भेड़ चराने के लिए भी 10-20 हज़ार देते हैं जाके लोग ना। तो अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा क्या, नम। अब आप चाहो तो देखो नम को क्या कर दो, हाँ भाई कंसोल डॉट लॉग और लिख दो नम। अंतिम में देखना नम में जो भी होगा, क्या डाले थे 3000 ना, देखना सबसे अंतिम में क्या उत्तर प्रिंट होगा 3000। आया कि नहीं आया, तो बढ़िया है ना ये, बिना इसके सब बेकार है यार। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। तब तो जो चीज़ बनाएंगे वहीं यूज कर पाएंगे, बाहर यूज नहीं कर पाएंगे, और बाहर उसकी ज़रूरत पड़ेगी, 100% पड़ेगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, और जानते हो ये जावा वाले क्या सीखे थे इस काम के लिए, कि जो चीज़ बाहर नहीं भेजनी है, जो चीज़ बाहर भेजनी है, तो वो लोग लिखते थे पब्लिक या प्राइवेट। वो लोग ऐसे आगे लिखते थे, जैसे अगर वो लिख देते क्या पब्लिक, तो बाहर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, और लिख देते क्या प्राइवेट, इनको लिखना पड़ता, तब बाहर वाले इस्तेमाल। अरे इनमें और बहुत नियम था इनका, कि डिफ़ॉल्ट भी होगा, प्रोटेक्टेड भी होगा, कई तरह का था। लेकिन जावास्क्रिप्ट में भाई सीधी सीधी बात, या तो भाई बाहर देना है तो एक्सपोर्ट कर दो, नहीं देना है तो मत करो। नहीं दिए तो प्राइवेट हो गया, एक्सपोर्ट कर दिए तो क्या हो गया पब्लिक हो गया। कोई भी बाहर वाला इंपोर्ट करके इनको कॉल कर सकता है। लेकिन मेरे भाई फंक्शन एक्सपोर्ट होगा, मॉड्यूल के अंदर का वेरिएबल एक्सपोर्ट होगा। लोग ये जो वेरिएबल है जो कहाँ है फंक्शन के अंदर, ये एक्सपोर्ट नहीं होगा। ये थोड़ी ना होता है। क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो, फंक्शन और मॉड्यूल के वेरिएबल। फंक्शन के वेरिएबल नहीं, किसकी, मॉड्यूल के वेरिएबल। जैसे नम हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई ये के नहीं होगा, है ना। आई बात समझ में कुछ। तो एक्सपोर्ट कहाँ हुआ, तो जो कॉल किया उसको रिटर्न क्या हो गया, मिल गया। एक्सपोर्ट होने का मतलब है कोई नौटंकी नहीं। जैसे देख रहे हो ये मजे से ऐसे लिख रहा है जैसे मेरे ही बाप का है। देखो नम कैसे लिखा है ये, कि जैसे मेरा ही है ना, और काम कर भी रहा है इसके लिए। देखो काम कर भी रहा है कि नहीं। नम की वैल्यू प्रिंट किया है, बताओ यहाँ नम नाम का वेरिएबल कहीं बनाए हो, कुछ किया। चलो सब दुनियादारी हटाए, इतना ही देखो, नम नाम का वेरिएबल बनाए हो, नहीं ना। नम में वैल्यू डाले हो ना, नहीं ना। लेकिन फिर भी चलाओ तो फट से बोल रहा है यार 3000 है ना। कहाँ से, क्योंकि ये जो नम इसका नहीं है, दूसरे का है, लेकिन ये यूज कर पा रहा है क्योंकि वो एक्सपोर्ट हुआ था, और ये इसने इसे क्या किया, इंपोर्ट। तो एकदम ऐसे यूज कर रहा है जैसे इसका खुद का है ना। अब यही लाइन हटा दो तो इनकी सारी गुंडाई खत्म हो जाएगी। नम में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, एरर आएगा। भाई कहेगा नम में कुछ नहीं पड़ा है ना। सर जो रिटर्न वैल्यू दिया है, हाँ। वैल्यू करके उसने मतलब किसी में स्टोर करा के, हाँ। वेरिएबल नाम देके स्टोर करा के, फिर अलग जो फाइल बनाया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके हम वहाँ पे तो फाइल उसको ना पहले ना एक चीज़ देखो, ध्यान से समझना। क्या वो, हाँ उन्हीं लोग को तुम पढ़ा लो। हाँ क्या कह रहे थे। हाँ नहीं, हाँ जैसे ये ऐड नंबर है भाई, एक्सपोर्ट हो गए, अब तुम क्या कर लिए, उनको इंपोर्ट कर लिए, और इसके बाद क्या कर लिए, उनको कॉल कर लिए। लेकिन ऐड नंबर का नेचर भी तो याद करो। ऐड नंबर ऐसा था जो कुछ क्या करता था, रिटर्न करता था। लेकिन नियम अब भी वही है, रिटर्न कर रहा भाई। ऐसा नहीं रिटर्न नहीं मिलेगा, अंदर वालों को मिलेगा, बाहर वालों को नहीं मिलेगा। इसको भी रिटर्न मिलेगा, लेकिन वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ लिख दें लेट पी, तो मेरे भाई आएगा पी में जो आंसर आना होगा। चाहो तो इसे क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग और क्या लिख दो मेरे भाई, पी। चला के देखना, पी में यही आएगा 300। देखो कैसे चलेगा। और फिर एक बात चलाते हो ना, चला किसको रहे हो यार, test.js को। सबसे अच्छी चीज़ हम तुम लोग को जो सिखाए हैं सारे पढ़ाने के अलावा या बावजूद, वो है यार डिबग करना। लगाओ ना ब्रेक पॉइंट, अपने आप सारी असलियत सबके सामने आएगी, है ना। अब चला दो इनको, यहाँ रन से नहीं, किससे, रन एंड डिबग से। अब जहाँ आएंगे उस लाइन पे खड़े हो जाएंगे,
देखो ये क्या है भाई, practice.js। import हुआ है। सर एक्सपोर्ट में आ गए हैं ना वो जब। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है। हाँ, चलो इसको चलाओ, यहाँ सीधा। कोड यहाँ आ गया। पहले क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया, उसको छोड़ो। अब देखो ये कौन सा फंक्शन है, ऐड नंबर। इंपोर्ट हो चुका है, अब ये कॉल हो सकता है। अब लाइन चलेगी कौन सी, ये पहले पैरामीटर में क्या भेजा गया है 344 और दूसरे में 212। ऐड नंबर जहाँ भी कॉल हुआ है, कहाँ, यहीं कॉल हुआ है ना, देखना यहीं आके रुकेगा कोड। एक मिनट फिर से दिखाएं तुम्हें, ए लो ऐड नंबर के अंदर आया, पहली लाइन में क्या हो गया, रुक गया ना। नम 1 में क्या पड़ा है 344, नम 2 में क्या पड़ा है 212। 344 और 212 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 556। क्या हो जाएगा 556। तो भाई के में क्या आएगा 556 आया कि नहीं आया। लेकिन के आर ऐड नंबर का वेरिएबल है ना, लोकल है, के बाहर इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो अभी प्रिंट तो हो ही जाएगा, अंदर तो इस्तेमाल कर ही सकते हो। देखो जाके कहीं कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ होगा, अभी आवश्यक है तब प्रिंट होगा। नहीं होना तो अब ये अच्छे, देखो पहले यहाँ क्या हो रहा है, रिटर्न के। तो के में क्या है भाई 556। तो ये 556 किसको मिलेगा, जिसने ऐड नंबर को क्या किया है, कॉल किया है। किसने कॉल किया है, टेस्ट ने। यही तो लाइनियाँ चल रही थी, ये test.js चलाए थे ना, इतना तो पकड़ो यार। अब इसके बाद जैसे ये चलेगा देखना, आगे कोड आ गया है पी के अंदर, देखना 556 आ गया कि नहीं आ गया। देखो आप फंक्शन के अंदर की वैल्यू को जो रिटर्न ले रहे हो उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट मत बोलो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भैया आप दो ही चीज करते हो, क्या, एक फंक्शन और दूसरा वेरिएबल। वो भी वेरिएबल कौन सा, मॉड्यूल के अंदर का, फंक्शन के अंदर का नहीं। अगर वो रिटर्न दे रहा है तो ले रहा है, ले लो, तो मिल ही रहा है आपको रिटर्न। तो देखो नम में क्या आएगा 3000 और पी में क्या आएगा 556। अच्छा पूरा चला के देख लो। एक मिनट, एक कई बार फिर से आ गया ना भाई। बोलो थोड़ा ये डिबग करना सीखो, बढ़िया चीज है ना ये। एक्सपोर्ट और क्या इंपोर्ट, क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो, सारे फंक्शंस और सारे मॉड्यूल के अंदर के वेरिएबल। उसे एक्सपोर्ट करोगे जिसकी जरूरत बाहर के लोगों को होगी, या किसी को इंपोर्ट करना है तो जाएगा उसको। अब वो चीज़ अभी एक्सपोर्ट नहीं हुई है तो जाके पहले क्या करें, हम क्या करेंगे, उसको चेंज करके एक्सपोर्ट डाल देंगे, तब यहाँ उसको इंपोर्ट करके ले लेंगे। और एक बात मेरे भाई, अब मान लो, अच्छा यहीं देखना जरा, ये भी तो है कौन, program.js है कि नहीं है। इसमें भी है ना फंक्शन, कुछ क्या नाम है उनका, प्रिंट नेम, ऐड, यावा, जो भी है। मान लो हमको वो भी यहाँ चाहिए, तब वो भी तो दूसरे का है। तो अगली लाइन में फिर से लिखेंगे क्या, इंपोर्ट जो जो चाहिए उसका नाम, ऐसे लिखो ना, इंपोर्ट क्या नाम, क्या चाहिए बताओ। वहाँ फंक्शन का नाम क्या था, प्रिंट नेम, और क्या था, चलो दो, पहली बात तो कहाँ गया, ये है ना भैया। पहले तो इंपोर्ट ऐसे हवा में नहीं कर सकते, पहले क्या होना चाहिए इसको, एक्सपोर्ट। और मान लो ऐड बाहर नहीं यूज़ करना है तो ऐड को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐड बाहर नहीं यूज़ करना तो ऐड को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे प्रिंट नेम को चाहिए तो ऐसे, एक मिनट कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में नाम क्या है, प्रिंट नेम फ्रॉम program.js। हम लिखे नहीं, अपने आप आ गया ना। इतना तो समझदार ये है ना, इसीलिए तो VS कोड यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे क्लिप्स करता है तुम्हारा, आ गया। अब इसको भी यूज कर सकते हो, तो तुमको ये मिलेगा। हम लोग जब कोड लिख रहे होंगे ना, एक ही मॉड्यूल के अंदर 10 मॉड्यूल के फंक्शंस को क्या किए होंगे, इंपोर्ट किए होंगे। हम लोग का असली कोड जो होता है ना, उसको देखोगे तुम्हें क्या दिखाई देगा मालूम है,
शुरू के 20 लाइन तो पता चले क्या किए हैं, सिर्फ इंपोर्ट है, इंपोर्ट किए हैं, वहां से भी उठाए हैं, वहां से, अरे हम सब कुछ बना के रखे हैं, पागल है, फिर से लिखेंगे हम, क्या करेंगे। तुम देखोगे हमारा कोई भी कोड, असली कोड जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, तो कोई भी मेरी ऐसे कोड उठा के देखोगे तो उसमें देखोगे 10 to 15 तो क्या किए हैं हम, इंपोर्ट किए। हम पागल हैं, फिर से लिखेंगे, वो सब बना हुआ हमें। और लेकिन हाँ, सीखना क्या है, जानकारी क्या है, यही कि हमको पता है कौन कौन सी चीज कहाँ रखी है, यही जानकारी। हम बनाएंगे थोड़ी ना हर चीज, यार बनी बनाई रखी है, लेकिन हम यही सीखना है, यही जानकारी हमें पता है कौन सी चीज कहाँ रखी है, उसका नाम क्या है ना, और किस मॉड्यूल के अंदर है। तो हम लोग का कोडवा देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा कि एक मॉड्यूल के अंदर तुम देखोगे 20 लाइन सिर्फ क्या किए हैं, इंपोर्ट किए। भाई तुम लोग भी तो करते हो जावा वालों, तुम लोग हर जगह इंपोर्ट किए हो ना, खूब ढेर सारा, हर एक जेनरिक मेथड में कम से कम 30 लाइन होंगी सिर्फ इंपोर्ट की। तो वैसे ही यहाँ भी क्या है, इंपोर्ट। बढ़िया है ये। तो चलो इतने पे रोकते हैं, लेकिन थोड़ा क्या करो भाई, प्रैक्टिस करो। और तुम लोग भी, हाँ अगर मॉड्यूल के सारे मेथड इकट्ठा इंपोर्ट करने हैं तो मतलब ये बार बार जो लिखना पड़ता है। हाँ, जैसे अब ये है सवाल, मान लो फंक्शन के 9 हैं, हाँ, और 9 के 9 हमें यहाँ क्या करने हैं, इंपोर्ट कर 9 यूज करने हैं। तो एक तो ये है 9 हम कामा कामा करके सबको क्या करें, इंपोर्ट करें, है ना। या फिर कई बार ऐसा भी होगा, कसम से बताएं, ऐसा होगा कि 100 चीज है और 100 के 100 बाहर हमें इसमें यहाँ यूज करनी है, तब तो हम इंपोर्टे करते करते बुढ़े हो जाएंगे, है ना। तो इसके लिए भी रास्ता है। हाँ, अब ये कल बताएंगे ना, तभी तो सब लोग आओगे।